1948 का जीप घोटाला भारत गणराज्य में पहला बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन ने प्रोटोकॉल की अनदेखी की जब उन्होंने एक विदेशी फर्म के साथ सेना की जीप खरीदने के लिए 80 लाख रुपए का अनुबंध किया। 1947 से 48 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के साथ भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना से मुकाबला करने के लिए और अधिक जीपों की आवश्यकता थी। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्णा रेनॉल्ट ने 2000 नवीनीकृत जीपों के लिए उसी कीमत पर एक ऑर्डर दिया जो नई जीपों को संयुक्त राज्य या कनाडा से खरीदी जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि भागों को अलग से वितरित किया जाएगा। कंपनी को जीपों की डिलीवरी का जिम्मा सौंपा गया था, जो कि अल्पज्ञात एंटीमिस्टेंट्स थी, जिसकी सीमित पूंजी 605 पाउंड थी। कृष्णा मेनन बिना किसी निरीक्षण प्रमाण पत्र के कुल भुगतान का 65% के साथ $1,72,000 का भुगतान देने के लिए सहमत हुए। इसके साथ उन्होंने केवल 10% जीपों का ही निरीक्षण होने दिया। पहले के अनुबंध में यह निर्धारित किया गया था कि भुगतान का 65% निरीक्षण पर किया जाएगा, 20% डिलीवरी पर किया जाएगा और बाकी डिलीवरी के 1 महीने बाद किया जाएगा। आने वाली 155 जीपों में से किसी को भी सेना में उपयोग किए जाने लायक नहीं थी। रक्षा मंत्रालय ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एंटीमिस्टेंट्स ने जीपों की डिलीवरी को निलंबित कर दिया। एंटीमिस्टेंट्स से संपर्क नहीं कर पाने के कारण मेनन ने 1007 जीपों के लिए एससी के एजेंसियों के साथ एक समझौता किया, जिसमें से 68 को हर महीने डिलीवर किया गया और भारत सरकार को पुराने अनुबंध से हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। प्रत्येक जीप की कीमत 458 पाउंड 10 पेंस थी, जबकि एंटीमिस्टेंट्स ने एक जीप को 300 पाउंड में बेचा था। मेनन अनुबंध को बदलने के लिए सहमत हुए, जिसके अनुसार 6 महीने के लिए हर महीने 12 जीपों की डिलीवरी की जाएगी और फिर 120 जीपों की हर महीने डिलीवरी की जाएगी। हालांकि कंपनी ने 2 साल में केवल 49 जीपों की डिलीवरी की और सरकार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। 3. ब्रिटेन द्वारा जीपों का भुगतान द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भारत पर ब्रिटिश युद्ध के कर्ज का हिस्सा था। मेनन ने जीप की खरीद के लिए विदेशी फर्म को प्रोटोकॉल का दरकिनार करते हुए 80 लाख रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। 5-6 जबकि अधिकांश पैसे का अग्रिम भुगतान किया गया था, केवल 155 जीपों की डिलीवरी की गई थी। प्रधानमंत्री नेहरू ने सरकार को उन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 7. गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत और भारत सरकार ने 30 सितंबर 1955 को घोषणा की कि जीप कांड का मामला न्यायिक जांच के लिए बंद कर दिया गया है और अनंतस्यनम अय्यंगार के नेतृत्व वाली जांच समिति के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की, जहां तक सरकार का सवाल है, उसने मामले को बंद करने का मन बना लिया है। यदि विपक्ष संतुष्ट नहीं है, तो वे इसे चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। इसके तुरंत बाद 3 फरवरी 1956 को मेनन को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में नेहरू कैबिनेट में शामिल किया गया। बाद में मेनन भारत के रक्षा मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विश्वसनीय सहयोगी बन गए। हालांकि श्री मेनन की व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का कोई सबूत नहीं था। महात्मा गांधी के निजी सचिव यूवी कल्याणम ने एक अखबार के साक्षात्कार में कहा, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि नेहरू ने कृष्ण मेनन जैसे भ्रष्ट सहयोगियों को बनाया, जो रक्षा मंत्री होने के दौरान कुख्यात जीप घोटाले में शामिल थे।